क्या आप अपने दिमाग को खुद समझ सकते हैं? आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद आपने कभी सोचा हो या शायद कभी नोटिस भी नहीं किया हो। सवाल ये है, क्या हम अपने दिमाग यानी ब्रेन की एक्टिविटी और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बिना किसी साइंटिफिक या मेडिकल एक्सपेरिमेंट के सिर्फ अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं? मतलब बिना किसी लेबोरेटरी, बिना किसी माइक्रोस्कोप, बिना किसी एनिमल टेस्टिंग के सिर्फ अपने आप को देख कर अपने दिमाग को समझना पॉसिबल है? चलिए इस इंटरेस्टिंग सवाल को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं है। यहाँ ऑब्जर्वेशन का मतलब है अपने थॉट्स, फीलिंग्स, रिएक्शंस, हर एक छोटी बड़ी चीज़ को बिना किसी बायस के नोटिस करना। जैसे जब आप खुद को गुस्से में देखते हो या खुशी में, या जब आप किसी चीज़ से इरिटेट हो जाते हो, उस मोमेंट में आप क्या फील करते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको ऑनेस्टली देखना। अक्सर हम अपने फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं या उन्हें जस्टिफाई करने लगते हैं, लेकिन यहाँ बात है बिना जज किए, बिना रीज़न किए बस नोटिस करना। दूसरा, दिमाग की जटिलता या कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? हमारा दिमाग एकदम कॉम्प्लेक्स है। हर दिन हज़ारों थॉट्स, इमोशंस, डिज़ायर्स, फियर्स, होप्स, सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। कभी सोचा है एक ही वक्त पर हम कितनी चीज़ें सोच सकते या रहे होते हैं? जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, दिमाग में काम की टेंशन भी है, घर का ख्याल भी है, किसी फ्रेंड का मैसेज भी याद आ रहा है और शायद कल की पार्टी की प्लानिंग भी चल रही है। यही कॉम्प्लेक्सिटी है और इसी को समझना है। नंबर 3, क्या बाहर देखना ज़रूरी है? साइंस में अक्सर लोग दिमाग को समझने के लिए बाहर देखते हैं, जैसे ब्रेन स्कैन, एक्सपेरिमेंट्स या एनिमल्स पे रिसर्च। लेकिन क्या हम अपने अंदर ही दुनिया को देखकर भी ये समझ सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना होगा। आपको अपने रिएक्शंस, अपने फियर्स, अपने डिज़ायर्स को बिना छुपाए, बिना जज किए देखना होगा। जैसे आप अपने फेवरेट मूवीज़ देखते हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एंजॉय करते हैं, वैसे ही आप दिमाग को ऑब्जर्व करें। नंबर 4, सिंप्लिसिटी से अप्रोच करना। अक्सर हम सोचते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें भी कॉम्प्लेक्स सोचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ उल्टा है। जितना सिंपल सोचेंगे उतना ही ज़्यादा समझ पाओगे। मतलब अपने दिमाग को एक छोटे बच्चे की तरह देखो, बिना किसी एजेंडा, बिना किसी मोटिव, सिर्फ ये क्यूरियोसिटी के साथ। जब हम अपने थॉट्स को बिना कंट्रोल किए, बिना डायरेक्शन दिए ऑब्जर्व करते हैं, तो हम उनकी असली नेचर को देख पाते हैं। जैसे जब आप खुद से पूछते हो, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ या मुझे अभी कैसा फील हो रहा है, ये ही ऑब्जर्वेशन है। नंबर 5,
थॉट्स और फीलिंग्स का साइकिल। हमारे दिमाग में एक इंटरेस्टिंग साइकिल चलती रहती है। थॉट आता है, उससे कोई फीलिंग होती है, फिर उस फीलिंग से कोई एक्शन होता है, फिर उस एक्शन से फिर से थॉट्स आती हैं। ये साइकिल कभी रुकती नहीं है। अगर आप इस साइकिल को ऑब्जर्व कर पाओ तो आप समझ जाओगे कि हमारी ज़िंदगी काफ़ी हद तक ऑटोमेटिक है। हम बहुत बार बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब आप इस साइकिल को देखते हैं तो आप अपने रिएक्शंस को समझ पाते हो। और ये समझना ये दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना है। नंबर 6, थ्योरी और मॉडल की ज़रूरत है क्या? साइंस में हमेशा थ्योरी बनाई जाती है, हर चीज़ का रीज़न ढूंढा जाता है, लेकिन जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हो तो क्या थ्योरी की ज़रूरत है? शायद नहीं, क्योंकि जब आप सीधा एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपको एक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप एक फूल को देखते हो, उसकी खुशबू महसूस करते हो, उस मोमेंट में आपको कोई थ्योरी नहीं चाहिए। वैसे ही अपने दिमाग को ऑब्जर्व करो। नंबर 7, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड का डिवाइड। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हमेशा लगता है कि एक मैं हूँ जो देख रहा हूँ और एक चीज़ है जो देखी जा रही है। लेकिन जब हम बिना मैं के देखते हैं, बिना अपने ईगो के, तो ये डिवाइड ख़त्म हो जाता है। तब हम चीज़ों को वैसे ही देख पाते हैं जैसे वो हैं। नंबर 8, कंडीशनिंग का असर। हम सब अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, सोसाइटी, फैमिली, कल्चर और कंडीशनड हैं। हमारी सोच, हमारे रिएक्शंस, सब कुछ कंडीशन का रिजल्ट है। जब आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व करते हो तो आप यही देख पाते हो कि कौन से थॉट्स आपके अपने हैं और कौन से आपके सोसाइटी ने दिए हैं। नंबर 9, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेते हैं। गुस्सा आना। जब आपको किसी बात पे गुस्सा आता है तो उस मोमेंट में आपने गुस्से को ऑब्जर्व किया। सोचो ये गुस्सा क्यों आया? क्या ये पहले भी आया था? क्या ये किसी पुरानी बात से जुड़ा है? जेलसी। जब आपको किसी की सक्सेस देखकर जलन होती है तो उस फीलिंग को नोटिस करो। क्या ये कंपैरिजन से आई है? क्या ये इनसिक्योरिटी से आई है? खुशी। जब आप बिना वजह खुश हो जाते हो तो उस मोमेंट को भी ऑब्जर्व करो। क्या ये किसी मेमोरी से आया है या बस ऐसे ही? ये सब ऑब्जर्व करने से आप अपने दिमाग की रियल वर्किंग समझ पाओगे। तो इन सब बातों का निष्कर्ष या कंक्लूजन अब हम 10वें पॉइंट में देखेंगे। देखना ही समझना है। एंड में ये कहना गलत नहीं होगा कि जब हम अपने दिमाग को बिना किसी फिल्टर, बिना किसी थ्योरी, बिना किसी बायस के ऑब्जर्व करते हैं तो हम उसकी असली नेचर, उसकी लिमिटेशंस और उसका पोटेंशियल समझ पाते हैं। ये प्रोसेस कोई एक दिन का नहीं है, ये एक जर्नी है जो हर दिन, हर मोमेंट चलती रहती है। इस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट है ऑनेस्टी और पेशेंस। अपने आप से सच बोलना और हर इमोशंस, हर थॉट को बिना जज किए देखना।
जब आप ये कर पाते हो तब आपको अपने दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी समझ आनी शुरू हो जाती है। बिना किसी बाहरी एक्सपेरिमेंट के, बिना किसी साइंटिफिक मॉडल के, तो अगली बार जब आप खुद को किसी इमोशन में पाएं या आपके दिमाग में कोई रैंडम थॉट आए, तो बस 1 मिनट रुक कर उसे ऑब्जर्व करो। शायद आपको अपने दिमाग के बारे में कुछ नया पता चले। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपने कभी अपने दिमाग को इस तरह ऑब्जर्व किया है? अपने थॉट्स कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।